तक टीवी न्यूज चैनल हमारे संवाददाता सुसंपत करवरिया ने चित्रकूट से जानकारी देते हुए बताया है। इंटर कॉलेज करबी में पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व अध्यक्ष छेदी सिंह तोमर की अध्यक्षता में किया गया। इसका आयोजन मुख्य अतिथि के रूप में तला डिग्री कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर राममूर्ति पांडे रहे और जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में राजकीय इंटर कॉलेज के कैलाश चंद्र शुक्ला, उदित नारायण गर्ग, जुगुल किशोर द्विवेदी, आलोक द्विवेदी, विमल अग्रवाल। वहीं पर आपको बता दें कि डिप्टी जेलर निवेदिता शिक्षा, माधवी पांडे, काशी प्रसाद यादव, देवेश मिश्रा आदि पुरातन छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सभी पुरातन छात्रों ने कॉलेज के गौरव एवं इतिहास को दोहराया और अपने अनुभव साझा किया। कहा कि यह विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में हमेशा अग्रणी रहा है और रहेगा। यहाँ के पढ़े छात्र छात्राएं देश और दुनिया में अपनी योग्यता का परचम लहरा रहे हैं और चित्रकूट इंटर कॉलेज करबी का नाम रोशन हो रहा है। मुख्य अतिथि राममूर्ति पांडे ने कहा कि विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं, जो कि चित्रकूट इंटर कॉलेज करबी में हमेशा से विद्वान शिक्षक की उपस्थिति रही है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षण कार्य सबसे आगे चल रहा है और यही वजह रही है कि यहाँ के छात्र छात्राएं देश विदेश में बड़े पदों पर रहकर इस कॉलेज का गौरव बढ़ा रहे हैं। सभी पुरातन छात्र ने इस कॉलेज को आगे बढ़ाने में हर संभवतः सहायता व मदद का भी आश्वासन दिया है। प्रधानाचार्य डॉक्टर रणवीर सिंह ने चौहान जो कि सभी अतिथि और पुरातन छात्रों का स्वागत किया और सभी शिक्षकों ने पुरातन छात्र छात्राओं को माल्यार्पण कर और वेग अलंकृत कर उनका अभिनंदन भी किया। कार्यक्रम में शामिल होकर पुरातन छात्र छात्राएं बेहद मददगार रहीं और अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम का संयोजक प्रधानाचार्य डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान ने कार्यक्रम में आए हुए सभी पुरातन छात्रों का भार भी व्यक्त किया। कहा कि शासन जो कि मंशा के अनुरूप यह कार्य पूरे प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है ताकि नई पीढ़ी को कामयाबी मिल सके। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। हेलो, हाँ, तो 2012 से 14 तक मैंने यहाँ पे पढ़ाई की है। मैंने 11th और 12th यहाँ से कंप्लीट किया है और मैं मानिकपुर से आई हुई थी और यहाँ पे मुझको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बहुत छोटी थी, शिक्षक बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट करते थे, तो मैं वैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ी और यहाँ से पास आउट होने के बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैं 6 साल करीब दिल्ली में रहने के बाद अपने कंपटीशन की तैयारी किया और फिर मेरा चयन हुआ है बिहार में ASJ के पद पे। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा, मेरे जितने भी टीचर्स हैं सारे लोग बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मतलब मुझे मिलने का मौका मिला और वापस से स्कूल भी देखा मैंने, टीचर्स से मिली, तो मैं बस यही कि धन्यवाद कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी। और ये विद्यालय परिवार आभारी है कि आप बिहार में डिप्टी जेलर का पद संभाल रहे हैं, लेकिन ये हमारे आग्रह को स्वीकार किया और इस पुरातन छात्र सम्मेलन में प्रतिभाग किया। मैं अपने इस मित्र में देख रहा हूँ हमारे बीच में CA विमल अग्रवाल जी भी बैठे हैं। आई मैं आग्रह करता हूँ कि आप भी इस क्षेत्र में अपना कुछ जरूर अनुभव बताएंगे, कुछ सीख देंगे। श्रेया गौर। मंच में आसीन आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी और मंच में आसीन अन्य अतिथिगण और मेरे पुराने आचार्यगण और पुरातन छात्र से जो उपस्थित जो छात्र और छात्राएं हैं उनका सबका मैं अभिनंदन करता हूं। मैंने सन 1994 से लेकर 98 तक चित्रकूट इंटर कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी, साइंस साइड मैथ से। उसके बाद मैंने CA के तरफ रुझान किया और मैंने CA को अपना करियर बनाया और सन 2012 में मैंने CA एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट दिल्ली से क्वालिफाई किया।
मैं इस चित्रकूट इंटर कॉलेज के जो हमारे गुरुजन थे उनका आज भी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी नींव को मजबूत किया। व्यावसायिक शिक्षा हमने दिल्ली में अर्जित की, बहुत ही इंग्लिश मीडियम में बाकी शिक्षा अर्जित की। मगर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो हम यहाँ से गए थे तो हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती होती थी इंग्लिश मीडियम, हिंदी और इंग्लिश का डर, क्योंकि जो भी व्यावसायिक शिक्षा है वो सब इंग्लिश में होती थी। और हमारे साथ के जो भी और छात्र थे, सबके मन में एक डर रहता था कि हम लोग आगे तरक्की कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे गुरुजन थे वो एक चीज़ सिखाते थे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी तो एक भाषा है, और उस चीज़ को ध्यान में रख के हम और हमारे साथ के और भी छात्र सब आगे बढ़े, और हमने आगे जाके सीखा और जाना कि इंग्लिश और हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि जो हमारे यहाँ के छात्र आचार्य जी हैं वो नई पीढ़ी को भी ये संदेश दें कि इंग्लिश और हिंदी एक भाषा है, और इसके प्रति जो डर बैठा हुआ है हमारे यहाँ के बच्चों को, उसका निकलना जरूरी है, क्योंकि प्रतिभा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर लोगों में। और मैं यहाँ पर प्रधानाचार्य के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे से रिलेटेड जो भी सहायता हो वो आप हमको देंगे, क्योंकि हमारा जितना मदद हो सकेगा व्यवसायिक क्षेत्र में हम उतना चित्रकूट इंटर कॉलेज में करना चाहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बनान देता हूँ। संस्कार मिले और संयोग से दोनों बच्चे मेरे पीसीएस में चयनित हुए, और उनको और पद 6 बार इंटरव्यू दिया बड़ा लड़का, लेकिन उनको बड़ा पद एसडीएम पद नहीं मिल पा रहा है, और वो उसमें लगे हुए हैं, आज भी परीक्षा दे रहे हैं। और पहले ही प्रयास में बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी ट्यूशन के उन्होंने प्रथम प्रयास में AIEEE में जो है स्थान निकाला अपना, और NIT जालंधर में बीटेक किया, और वहाँ NIT जालंधर में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। पूरे NIT में टॉप किया और अपने विभाग में टॉप किया। 3 गोल्ड मेडल श्री राष्ट्रपति महोदय APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने हाथों से दिया था उस बच्चे को, और वहीं उसका चयन NTPC में सिलेक्शन हो गया। तो NTPC में 3 वर्ष तक इंजीनियर रहा। इसके बाद उसने PCS निकाला, तो असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज, उद्योग विभाग में वो इस पद पर रहा, असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज में झांसी में। इसके बाद 2 साल बाद पुनः जब एक इंटरव्यू दिया PCS में, तो उसको ये पद मिल गया, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी, डिप्टी RMO इस समय है बिजनौर में। और यही इसी कॉलेज के CIC के ही पढ़ने वाले हैं बच्चे। छोटा बच्चा अजीत द्विवेदी है, वो भी पहले अटेम्प्ट में ही IIT निकाला, और BHU से IIT से बीटेक किया, और बीटेक के बाद उसका कैंपस हुआ यहाँ भिलाई में, स्टील प्लांट में उसका चयन हुआ। 1 साल वहाँ रहा, लेकिन उसको शांति नहीं मिली। उसने पुनः अप्लाई किया, तो उसको कोल इंडिया सिंगरौली में चयन हुआ इंजीनियर पद पर। फिर भी वहाँ उसको शांति नहीं मिली, तो यहाँ आया दिल्ली IIT से MTech किया 1 साल तक। 1 साल MTech करने के बाद उसका चयन हुआ AE सिंचाई विभाग में हुआ। वो 1 साल तक AE रहा सिंचाई विभाग में। फिर उस प्रयास में लगा रहा। अब अंतिम रूप से उसका ट्रेजरी अफसर पर चयन हुआ है। वो झांसी पर पोस्टेड है, और संयोग से को DDR ऑफिस का, JD एजुकेशन ऑफिस का अतिरिक्त भार मिला हुआ है, और कार्य अधिक के कारण वो यहाँ नहीं उपस्थित हो सका है। और उसकी उत्कट अभिलाषा थी कि मैं इस कार्यक्रम में वहाँ जरूर उपस्थित हूँ, और प्रधानाचार्य जी के मैं दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन पापा मैं नहीं पहुँच पा रहा, मेरी तरफ से माफ़ी मांगिएगा। तो इस कॉलेज का मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा सपना था, जो सपना लेकर मैं यहाँ कर भी आया था, वो मेरा पूरा हुआ। और अनुशासन के मामले में इस कॉलेज की मैं क्या प्रशंसा करूँ। मैं यहाँ सुबह घूमने आया करता हूँ, तो एक दिन मैं यहाँ बैठा रह गया, समय का ध्यान नहीं दिया, और घंटी बज गई, प्रेयर होने लगी, मैं बैठा रह गया। मैं यहाँ गेट से निकलने के लिए निकला, तो मुझे निकलने नहीं दिया। यहाँ जो ड्यूटी पर बैठे थे कि प्रिंसिपल साहब का आदेश है
हम अगर गेट खोल देंगे तो यहाँ बच्चे जो बाहर हैं वो घुस आएंगे, और बाहर बहुत बच्चे जो लेट थे वो अपना बाहर रास्ता लिए खड़े थे, तो वो मिला रहे थे बच्चे कि हमें अंदर जाने दीजिए, लेकिन उसने जो गेट का ड्यूटी कर रहा था उसने गेट खोला नहीं किया। फिर अंत में मुझे यहाँ से घूम करके इस गेट से निकलना पड़ा, जब तब जाके मैं बाहर निकल पाया। तो अनुशासन की बात कर रहा हूँ कि यहाँ का अध्यापक वर्ग, यहाँ का जो हमारे प्रधानाचार्य जी का अनुशासन है वो सराहनीय है, और अनुशासन के मामले में कोई छूट नहीं, चाहे पढ़ाई के मामले में हो। मेरा बच्चा यहाँ जब पढ़ रहा है तो माथुर साहब थे, माथुर साहब कहे बेटा अगर कोई परेशानी हो तो आप मेरे वहाँ घर में आ करके जो तुम्हें स्पेशल कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। और राजेश्वर जी जो संयोग से मेरे मोहल्ले में ही रहते हैं, तो जो टिपिकल क्वेश्चन हुआ करते थे केमिस्ट्री